शक्ति दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। लो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और लेकर हाजिर हूं सुबह का करंट अफेयर्स। हाँ दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों में हम बात करेंगे T20 टैंक का। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स हम लोग प्रश्न और उत्तर के माध्यम से करेंगे, यानी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको बताया जाएगा। विस्तृत व्याख्या आज की क्लास नहीं रहेगी, विस्तृत व्याख्या कल की क्लास से फिर कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आपको बताना है T19 टैंक का नाम क्या है। तो T19 टैंक का नाम दूसरा है भीष्म, यानी इसका दूसरा नाम है भीष्म। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जो कृषि विधेयक पास किया गया उसके अंतर्गत कुल कितने कृषि विधेयक पास किए गए। तो दोस्तों, जो कुल कृषि विधेयक पास किए गए वो हैं 3। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं उन तीनों के नाम। जो पहला विधेयक था उसका नाम था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। दूसरा विधेयक का नाम है कृषि सशक्तिकरण एवं सक्षम विधेयक। और तीसरा विधेयक का नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने विधेयक पास किए गए। तो 3। चलिए रुक करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा किसे घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा हिंदी और कश्मीरी डोंगरी, इन दोनों को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि इससे पहले हिंदी और डोंगरी को आधिकारिक भाषा घोषणा करने से पहले भी जम्मू कश्मीर में उर्दू और इंग्लिश वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्य है। तो ये 2 भाषाएं उसमें और शामिल हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में जो आधिकारिक भाषा विधेयक वह कब अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रपति जी का उस पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो जम्मू कश्मीर में भाषा संबंधी संशोधन का आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 26 सितंबर को उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए रुख करेंगे चौथे खबर की तरफ। चौथा प्रश्न आपको बताना है CBC का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इसका आंसर। CBC का फुल फॉर्म है केंद्रीय सतर्कता आयोग, या दूसरे शब्दों में से कहें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। चलिए पांचवा प्रश्न पूछते हैं आपसे। AA यानी AAI का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, फुल फॉर्म पे भी विशेष ध्यान रखा करिए, बहुत से प्रश्नों में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो AA यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए रुख करेंगे अगली प्रश्न की तरफ। आपको बताना है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव किस तारीख को होंगे। इसका राइट आंसर चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है 3 नवंबर को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। चलिए अगले प्रश्न पे आपको बताना है डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कौन है। अमेरिकी जो चुनाव हो रहा है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो बिडेन हैं, वे डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, बड़े छोटे प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो परेशान करते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति कौन है। अमेरिकी देश के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर है माइक पेंस अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान। चलिए अगले प्रश्न के आपको बताना है WHO प्रमुख वर्तमान में कौन है। WHO, पहले WHO का हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं टेड्रोस अदानोम
मैग्रोएसस, टेड्रोस अदानोम मैग्रोएसस, ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं WHO के। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपको बताना है सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है सीरिया की राजधानी है दमिश्क। चलिए दोस्तों, रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है इजराइल से। आपको बताना है इजराइल का देश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों बताते हैं आपको, इजराइल देश की राजधानी है यरूशलेम। बहुत चर्चा में रहा है इजराइल, यहाँ की राजधानी है यरूशलेम, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ के जो PM हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू को जनता गद्दी से उतारना चाह रही है। वो उनके कार्यों से प्रसन्न नहीं है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो इन सब बातों को लेकर जनता उन्हें गद्दी से हटाने की मांग कर रही है। तो ये बहुत फेमस है, तो इसकी राजधानी पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। चलिए अगली खबर है, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम। आपको APJ अब्दुल कलाम से प्रश्न सिंपल सा पूछा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम किस क्रम के राष्ट्रपति थे। क्रम, सीक्वेंस, तो आपको सीक्वेंस याद करना है किस क्रम के थे। तो 11वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे, भारत देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का क्या नाम है, याद दे देगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है। प्रश्न किसी भी तरीके से दे सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और मिसाइल मैन के नाम से तो जाने ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं, ला नीना और एल नीनो ये क्या है। ला नीना और एल नीनो ये क्या है, इसकी बात हम बताते हैं। देखिए ला नीना जो है वो ठंडी धारा है, और दोस्तों एल नीनो गर्म धारा है। तो जो समुद्र से धाराएं जब उठती हैं, जब ठंडी धारा उठती है तो उससे कारण शीत बहुत लगती है। तो अभी मौसम वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इस साल शीत बहुत तगड़ा लगेगा। तो यही बात है। और एल नीनो यानी जब गर्म धाराएं समुद्र से निकलती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बारिश होता है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास इतनी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।